हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं बायोलॉजी के, ठीक है। आप क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हमें ये देखना है कि मॉडर्न यानी आधुनिक जीवों का आधुनिकरण की अगर वर्गीकी की गई, आधुनिक समय के जीवों की वर्गीकी की गई, यानी कि उसका जो विभाजन किया गया उसमें सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट थे, कार्ल लिनियस, ठीक है। कार्ल लिनियस, ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि जो आधुनिक जीवों का जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया है ना, तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला प्लांट किंगडम, ठीक है, और दूसरा क्या था, एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम, पहला था प्लांट किंगडम, दूसरा क्या था, एनिमल किंगडम। तो स्टार्टिंग में इस तरह के 2 किंगडम में डिवाइड किया कार्ल लिनियस ने, इसीलिए कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी का पिता, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको हम बोलते हैं, कार्ल लिनियस को, ठीक है। तो कार्ल लिनियस ने क्या किया, सबसे पहले प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे आके रुकी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छे से क्लासीफाई करनी थी। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्लांट किंगडम को ले लेते हैं और एनिमल किंगडम को ले लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो छूट जा रहे हैं, ठीक है। उनका तो इसमें ना तो वो प्रॉपरली एनिमल में आ रहे थे, ना तो वो पूरा प्लांट में आ रहे थे। फिर हम उनको किस में रखेंगे। इसीलिए आने वाले समय में एक और बायोलॉजिस्ट आए, ठीक है। उनका नाम क्या था, R.H. विटेकर। क्या थे, R.H. विटेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों बायोलॉजिस्ट, इनका नाम अक्सर आता है एग्जाम में। R.H. विटेकर आए, उन्होंने क्या किया कि 2 किंगडम तो पहले से पता थे ना, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उनको किस में रखेंगे, ना तो कम्प्लीटली वो प्लांट में आएंगे ना तो एनिमल में आएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 किंगडम और ऐड कर दिए, ठीक है। तो वो किंगडम कौन कौन से थे, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी या फिर फंजाई, 4th वन इज प्लांटी, ठीक है, एंड 5th एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो ये कंप्लीटली, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है ना कि प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, तो ये तो स्टार्टिंग में कार्ल लिनियस ने दिया था। पर R.H. विटेकर क्यों है भाई, R.H. विटेकर इसलिए आए क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट में आ रहे थे ना तो किंगडम में आ रहे थे ना, इसलिए ये 3 उन्होंने दिया। तो टोटल कितने किंगडम हो गए, तो ये सब के सब क्या थे, किंगडम, क्या थे, किंगडम। तो टोटल कितने किंगडम हो गए, 5, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने किंगडम हैं टोटल, जगत हिंदी में बोलेंगे तो कितने जगत हैं, तो 5 जगत हैं। उसमें से कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को बोलते हैं कवक, प्लांटी पादप एंड एनिमेलिया मतलब कि जगत, ठीक है, सॉरी जंतु जगत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब हम जैसा इनका नाम है ना, उसी प्रोसेस में हम इसका काम भी जानेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या बोला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन तो किया है ना, जैसा R.H. विटेकर ने बताया। उनका नाम ऐसे सीक्वेंस में लिखा है, लेकिन सीक्वेंस में क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न है। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहले हम एनिमेलिया लिख दें, फिर हम प्लांटी लिख दें, फिर हम लिख दें फंजाई, फिर हम कुछ भी लिख दें मोनेरा, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। सीक्वेंस कैसा कि जो इवोल्यूशन हुआ है ना, जो इवोल्यूशन का मतलब जो विकास हुआ, तो विकास का मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया होगा शायद वहाँ पे बताया होगा मैंने कि जब अर्थ में सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा
अर्थ में, जब अर्थ सबसे पहले बना होगा, अर्थ प्लैनेट में जब लाइफ की स्टार्टिंग हुई होगी, एक जीव बनने का प्रारंभ हुआ होगा, तो उस जीव बनने के प्रारंभ होने के समय में उसको क्या चाहिए होता होगा? उस अर्थ पे, अर्थ क्या है? प्लैनेट है, ठीक है। तो अर्थ पे क्या रहा होगा? उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले बनने के लिए उसको 3 चीज़ें चाहिए हो रही होंगी। 3 चीज़ें क्या थी वो? या तो सनलाइट, सेकंड क्या था? एयर, एंड थर्ड क्या था? वाटर, है ना। तो अगर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है और पानी मिल रहा है, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, तभी कोई लाइफ, कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है। फोकस करना है थोड़ा ऐसे यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, जब अर्थ में सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा ना, वो कैसा बना होगा? सिंगल सेल टाइप का, सिंगल सेल टाइप का बना होगा, है ना। तो सिंगल सेल टाइप का जो बना था, उसकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फंक्शन करने की क्वालिटी नहीं रही होगी, कोई एक्स्ट्रा काम करने का क्वालिटी नहीं था, सिर्फ उसकी लाइफ थी जो कि बहुत ही प्रिमिटिव फेज की थी, बहुत ही पुरानी तरह की थी, जो कुछ भी एडवांस नहीं कर सकती थी, ओनली अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर रही थी अर्थ पे, वाटर के सपोर्ट से, एयर के सपोर्ट से एंड सनलाइट के सपोर्ट से, ठीक है। तो जो सबसे पहले लाइफ आई होगी वो बहुत ही प्रिमिटिव रही होगी, है ना। चेक कर रहे होगे इस पॉइंट को। तो इसमें है क्या, जो सबसे पहले लाइफ आई थी वो किसकी थी? बैक्टीरिया की, ठीक है। तो अगर यहाँ से फर्स्ट लाइनर क्वेश्चन भी बनता है या सीधा सीधा MCQ बनता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले अर्थ पे आए थे वो कौन से आए थे? तो बैक्टीरिया आया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया सबसे पहले अर्थ पे आया, ठीक है। तो जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले बहुत ही पुराना होगा, यानी बहुत ही प्रिमिटिव फेज का होगा। तो मैंने, आप याद करना, मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट और सेकंड क्या होता है? यूकैरियोट्स। तो जो प्रिमिटिव फेज होता है, मतलब कि अगर किसी सेल अगर कोई हम सेल ले लेते हैं, तो उस सेल के अंदर अगर हम ये फोकस करते हैं कि उस सेल में क्या हो, कि जो न्यूक्लियस है ऐसा कुछ, तो न्यूक्लियस ये तो प्रॉपरली है ना, लेकिन इसके आउटर कवरिंग में अगर मैं डबल मेम्ब्रेन बना देती हूँ तो कैसा हो जाएगा? कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसके आउटर कवरिंग में नहीं बनाया, जिससे अगर मैं एक यहाँ पे बनाती हूँ तो मैं यहाँ की क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाया और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे आउटर कवरिंग मैंने बना दी, मतलब वो क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पे प्रेजेंट नहीं वो क्या है? वो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। बट ये क्या है? यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और ये क्या है? यूकैरियोटिक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो अर्थ में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया होगा वो बहुत ही प्रिमिटिव होगा, है ना। तो जो प्रिमिटिव था वो कौन सा था? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया, वो सीक्वेंस में क्यों है? सीक्वेंस में इसलिए है कि जैसा उनका नाम है ना, वैसा ही उनका काम भी है ना। कि मोनेरा जो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो मोनेरा यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, क्योंकि मोनेरा के अंदर का जो एग्जाम्पल है वो है कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। तो मोनेरा बहुत ही प्रिमिटिव फेज का है, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म ये बना था, ठीक है, कोई एडवांस क्वालिटी नहीं थी, है ना। तो इसलिए मोनेरा यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। उसके बाद अगर हम सेकंड में आते हैं, वो कौन है हमारा? प्रोटिस्टा आता है। तो प्रोटिस्टा पे क्या है? वो मोनेरा से तो एडवांस है, ठीक है, और मोनेरा से एडवांस है, तो प्रोटिस्टा कैसा हो गया? प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोट है। जितने भी यूकैरियोटिक्स में आएंगे, ठीक है, तो प्रोटिस्टा किस में आएंगे? आपके यूकैरियोटिक में आएंगे, ठीक है। सेकेंड यूकैरियोट्स में आएंगे, लेकिन ये अभी कैसे होंगे? यूनिसेलुलर ही होंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो इससे एडवांस होगा, किससे? प्रोटिस्टा से। तो एडवांस इसके बाद जो थर्ड है वो कौन सा है आपका? फंगी, है ना। तो फंगी क्या है? प्रोटिस्टा से एडवांस है, ठीक है। अब ये जो फंगी होगा वो कैसा होगा? यूकैरियोट्स तो होगा ही, क्योंकि अगर प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स में आ गए तो जितने प्रोटिस्टा के बाद जितने भी आएंगे ना, वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। ये याद रखना है ना, कभी भूलना नहीं है। लेकिन रही बात यूनिसेलुलर की, तो फंजाई में ये होता है कि यहाँ पे यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे, मैक्सिमम तो यूनिसेलुलर होंगे, बट
सम इज मल्टी सेलुलर। क्लियर। उसके बाद आपका आएगा प्लांटी। ठीक है, तो प्लांटी में क्या होगा, प्लांटी में ये होगा कि वो फंजाई से तो एडवांस वर्जन के होंगे, लेकिन वो एनीमेलिया से क्या होंगे, थोड़ा से कम होंगे, थोड़े से प्रिमिटिव होंगे, है ना। तो यहाँ भी ये मल्टी सेलुलर, यहाँ पे कम्प्लीटली मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स, है ना, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, एनीमेलिया। क्या आएगा, एनीमेलिया। तो एनीमेलिया में क्या आएंगे, कम्प्लीटली एनिमल्स आते हैं जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करते हैं, है ना। तो एनीमेलिया ऑलरेडी किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर में। तो मैं इसमें आपको कैच क्या करना है, कैच ये करना है कि आपको एक रिदम बनाना है। रिदम हमने क्या बनाया कि मोनेरा, है ना। तो मोनेरा क्या था, मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो सबसे पहले अर्थ पे आए, वो बहुत ही प्रिमिटिव थे, इसलिए उनके पास कोई एडवांस क्वालिटी नहीं थी, है ना। इसलिए वो कैसे, वो प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर। ठीक है, कभी भी मोनेरा का कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे है वो, यूनिसेलुलर। उसके बाद जैसे एडवांस कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी आई तो किस में कन्वर्ट हुए, प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में जब कन्वर्ट हुए होंगे तो किस में आ गए, वो यूकैरियोट्स में, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डेवलप होने लगी थी। ठीक है, और यूनिसेलुलर ही रहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे यूनिसेलुलर था तो धीरे धीरे टाइम लगता। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा कैसे है, यूनिसेलुलर। फिर प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिनके अंदर एडवांस क्वालिटी रही होगी, तो किस में डेवलप हुए, वो फंजाई में। ठीक है, तो फंजाई यहाँ पे कम्प्लीटली यूकैरियोट्स तो है ही, लेकिन कुछ इसमें मल्टी सेलुलर भी बनने लगते हैं, है ना, जैसे आप देखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांटी, है ना। तो प्लांटी आपके जितने भी प्लांट्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप के जो भी प्लांट है वो सब किस में प्रेजेंट होंगे, प्लांटी में प्रेजेंट होंगे। हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और फिर एनीमेलिया। तो एनीमेलिया में तो फिर आपको पता है फाइलम आते हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स आते हैं, तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाते हैं, एनीमेलिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप एग्जाम्पल देख लो कि मोनेरा का क्या हो गया एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, प्रोटिस्टा में आते हैं आपके पैरामीशियम एंड अमीबा। ठीक है, फंजाई में आपका ईस्ट आता है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा आपको ध्यान रहे, प्रोटिस्टा का आप लिख सकते हो अमीबा। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम, फंजाई का ईस्ट, ईस्ट वही जो पनीर वगैरह को एक मतलब सुजाने के लिए ना थोड़ा सा वो अच्छा रहे, उसमें काम आता है, वो क्या होता है, फंगी होता है। प्लांटी, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं, ओवरऑल ऑल प्लांट्स, है ना। एंड एनिमल तो जितने भी एनिमल्स प्लस एनिमल प्लस ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके क्या, 5 किंगडम के। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।